आप अभी अपना घर में कौन सा सिलेंडर यूज कर रहे हैं, इंडियन का या फिर आपका ये वाला भारत गैस का या फिर आपका एचपी गैस। तो अगर इसमें से कोई भी आप अगर सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो आपको बता दें कि सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से इसके सही तरह से सप्लाई को आपका पूरा करने के लिए आपका नए नियम लागू किए गए हैं, जहां पर इसका आपका बुकिंग प्रक्रिया से लेके आपका डिलीवरी से लेके नए आपका बदलाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी परेशानी का आपको यह सिलेंडर आपके घर तक डिलीवर होते रहे, तो आज का अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। अभी जो आपका तनाव है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर वो आपका कम होने वाला नहीं है और ना ही आपका यह गैस की किल्लत कम होने वाली है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि इन परेशानी से बचें तो आज के अपडेट को आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि सरकार के द्वारा इसके नियमों में आपका क्या क्या बदलाव लाया गया है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं कि 1 अप्रैल से सरकार के द्वारा गैस सिलेंडर के बुकिंग और इसके आपका सप्लाई को लेकर क्या क्या आपका बदलाव किए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो कैसे यह जो आपका वैश्विक संकट चल रहा है, जहां पर इसका असर लोगों तक आपका पहुंच चुका है, कैसे अपने आप को कम कीजिएगा। सबसे भारी किल्लत अगर हम बात करते हैं सिलेंडर को लेकर, और ये घटेगा नहीं, अभी किल्लत आपका बढ़ेगा। तो कुछ आपका बदलाव किया गया है, इसमें आप कैसे अपने आप को उस बदलाव से बचा सकते हैं। बात हो रही है आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू आपका हो रहा है एलपीजी का नया नियम। क्या कुछ बदलने वाला है, कितना इसका असर आपके ऊपर पड़ने वाला है, तो सारी जानकारी के बारे में अगर बात करते हैं तो इस आपका वैश्विक जो संकट चल रहा है, इसके पहले घरेलू गैस आपका लगभग आपका 900 रुपया के आसपास मिल रहा था, लेकिन आज ये आपका 1000 रुपया पार कर गया है और ये अभी बढ़ेगा आपका। और यहां इतना पर भी आपको क्या है ना, सही तरीके से नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए क्या ना 1000 रुपया कोई बड़ी चीज ना है, इस संकट में करा हाउस कोई दिक्कत ना है, लेकिन वह अगर सही से मिल जाए आपके तक तो कोई दिक्कत ना है। तो कारण यहां पर क्या है, सरकार के द्वारा कुछ आपका नई चीजें इसमें ऐड कर दिया गया है, नया नियम लगा दिया है जो कि अनिवार्य है। अगर आप नहीं कीजिएगा तो क्या ना मिलवे नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या है, ये जानना आप लोग के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि कैसे आप घर बैठे प्राप्त कीजिएगा। तो जो भी आपका गैस सिलेंडर यूज कर रहा है, चाहे आप इंडियन का कर रहे हैं या फिर आपका भारत गैस का कर रहे हैं या फिर आप एचपी का कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हर एक के बारे में क्या है ना जानकारी बताने जा रहे हैं कि कैसे आप बिना किसी परेशानी का घर का आपका चूल्हा जलते रहे और इसमें आपका कोई परेशानी नहीं हो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है ना क्यों पड़ रहा है, सरकार इतना समय समय पर इसको क्यों बदल रहा है। अभी तो कुछ दिन पहले क्या है ना इसका दाम बढ़ाया था गैस का, और सिर्फ खाने वाला गैस का नहीं, आपका यात्रा किराया तक भी क्या है ना बढ़ने का काम करेगा, क्योंकि आपका सीएनजी जो गैस है उसका भी आपका प्राइस में क्या है ना बढ़ोतरी करने का काम किया है। तो ऐसे में अगर आप इसका कारण देखिएगा तो ये आपका अंतरराष्ट्रीय संकट है जो कि इतना बार आपका क्या है ना लोगों के दिमाग में ये चीजें आया है और असर दिखा है इसका। तो सब लोग के लगभग क्या है ना इसको पता चल गया कि हाँ अभी आपका अंतरराष्ट्रीय संकट चल रहा है और इसी के कारण असर जो है आपका लगभग आपका देशों पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग देशों ने इससे बचने के लिए आपका अलग अलग तरह का उपाय लगाया, बहुत जगह लिमिट लगा दिया, कॉलेज बंद हो गया है ताकि वो घर बैठे आपका उस सारा काम को अपना कर सके, ज्यादा परेशानी उसको सामना ना करना पड़े। अगर आप देखिएगा इसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को लेकर तो कह रहा भारत में गैस का शॉर्टेज और ब्लैक मार्केटिंग, इसमें क्या आपका बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ है, जिसके कारण जितना भी आपका सीमित संसाधन है उसका उचित वितरण के लिए सरकार क्या ना कड़े कदम उठाया है। क्या उठाया, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग। सरकार का क्या प्राथमिकता है, क्या रणनीति है इस आपका कमी को पूरा करने के लिए। सबसे पहले बोल रहा है कि जितने भी आपका सत्यापित घरेलू उपभोक्ता है इसको सबसे पहले क्या ना सिलेंडर मिलना चाहिए। देख रहे हैं, तो अगर आप सही तरीका से अगर आपका रजिस्टर्ड है, कनेक्शन करवाए हैं, तो आपका सिलेंडर वार नहीं रुकेगा, बशर्ते कुछ नियम जो बताए हैं वो आप अगर फॉलो करते हैं। तो जो ब्लैक से खरीदता है उनके लिए तो परेशानी बढ़ेगा। दूसरा कर आपका लंबित केवाईसी वाले घर, अगर किन्हीं का आपका बहुत लंबे समय से क्या है ना केवाईसी आपका नहीं हुआ है तो यहां पर उनको क्या है ना वितरण में आपका देरी हो सकता है। देखिए किसको परेशानी झेलना पड़ेगा, अगर आप केवाईसी नहीं करवाए हैं तो यह परेशानी आपको बढ़ेगा, क्योंकि इस बार आपका क्या है ना गैस सिलेंडर में भी केवाईसी ला दिया है। इसके पहले कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेते थे तो वहां पर आपको केवाईसी करवाते थे सरकार, लेकिन प्रॉब्लम इतना बढ़ गया कि नहीं, अब आपको क्या है ना यहां भी आपसे केवाईसी करवा रहा है। इसके साथ जो आपका व्यवसायिक या फिर आपका होटल
रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपका कैफे चला रहे हैं, तो उसके लिए क्या है ना, आपूर्ति केवल क्या है ना 20% तक ही क्या आपका सीमित कर दिया है। बोला आप लोग देख लीजिए, पहले क्या है ना घर घर का जो आपका मांग है उसको हम पूरा करेंगे। तो कमर्शियल का क्या है, सप्लाई आपका घटा है। और इस नई नीति का सरकार का मूल मंत्र है कि सही उपभोक्ता तक क्या है ना सही मात्रा में गैस पहुंचना चाहिए। वही अगर बात करते हैं तो अप्रैल में आपको और भी क्या क्या आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जहां पहले आपका गैस का वजन आपका सिलेंडर में 14 पॉइंट आपका 2 kg होता था, अब ये आपका 10 किलो वाला सिलेंडर आने वाला है। सिलेंडर आपका वही रहेगा, लेकिन उसमें जो गैस है वो आपका कितना रहेगा, आपका 10 किलो। सरकार का ये आपका लक्ष्य है कि सभी लोगों को गैस आपका पहुंचाना है, ऐसा नहीं कि किसी को दे किसी को नहीं दे। इसके लेके आपका क्या है, ये आपका 10 किलो वाला है। जहां पहले आपका बुकिंग का अंतराल आपका 21 दिन तक बढ़ाया गया था, अब उसको और बढ़ा के आपका 45 दिन तक कर दिया है। 25 से आपको 45 दिन तक क्या ना आपको इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा आपका बुकिंग को लेके, अगर एक बार करवाएं तो अगला बुकिंग आपका पहले 25 था, 25 से आप इसको खाया कि आपका क्या ना 45 दिन तक आपका हो सकता है। पहले आपका सत्यापन आपका वैकल्पिक था, आप करवाएं ठीक है, नहीं करवाएं ठीक है, आपका गैस सिलेंडर मिल जाता था, आपसे ओटीपी नहीं मांगा जाता था। लेकिन अब आपसे क्या आना, ओटीपी के साथ साथ आपको यहां पर ई-केवाईसी भी क्या ना अनिवार्य कर दिया। वो बस ये श्योर करना चाह रहा है कि नहीं आप जो गैस सिलेंडर वाले रहे एकदम सही आदमी आप है ना, और हर एक परिवार में एक ही आदमी को दे रहा है। तो एक नहीं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आपका जीवन जो है बदलने वाला है और इसका कितना गहरा प्रभाव आपके ऊपर दिख सकता है। आपके परेशानी को तो यहां से हम कम नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि इस समुचित जानकारी से आप उस परेशानी से जरूर बच सकते हैं और अपने आप को उस लेवल तक जरूर आप तैयार कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप देखिएगा, जो सप्लाई आपका पहले 100% था, मतलब जहां पर जितना ज्यादा डिमांड होता था सरकार के द्वारा वो आपका सप्लाई वहां पर किया जाता था। लेकिन अब यह समस्या आपका बढ़ गई है, क्योंकि सरकार के द्वारा यह जो आपका सप्लाई है ये आपका 20% तक क्या ना आपका घट गया है। मतलब पूरा अगर जब 10 सिलेंडर मांगा जा रहा है तो उसमें से 8 सिलेंडर क्या है सरकार के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे में यह आपको क्या लगता है, ये 2 सिलेंडर आपका नहीं मिला होगा, वो किसको नहीं मिला होगा, बड़ा आदमी को जो ज्यादा पैसा वाला है। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं। और वो तो 1000 के जगह पर 1500 नहीं 2000 रुपये खरीद लेगा। लेकिन जरा सोचिए ना, जो आपका नीचे तबके वाले लोग हैं उनको ये क्या परेशानी आपका आएगा। तो ऐसे में आप लोग बच सकते हैं इस परेशानी से अगर आप समुचित जानकारी रखते हैं। तो क्या आपका और इसमें बदलाव आ रहा है। आकार जो पहले देख रहे थे, देख रहे हैं ना 14.2 का, तो अभी तो बोले शुरुआती में आपका इसी में आएगा 10 kg, लेकिन आगे चल के ये देख रहे हैं ये आपका छोटा सिलेंडर हो जाएगा, इससे भी क्या आपका और छोटा हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ी अगर रीजन देखिएगा तो क्या कर रहा है, गैस शॉर्टेज के दौरान अधिक से अधिक परिवारों तक क्या है ना सप्लाई सुनिश्चित करना, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि आपका इस तरीका से जो आपका जीवन है वो आपका प्रभावित होने वाला है। तो यहां पर आपको किस तरीका से अपना जो गणित है उसको बैठाना है। ध्यान से देखिए, जो आपका शहरी क्षेत्र है अगर आप देखिएगा इसको लेकर, और ये नियम आपका पूरे भारत में लागू होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा नया वित्तीय वर्ष से ये पूरा आपका देश में लागू होगा। तो आप लोग इस अपडेट को जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, ढेर सारा जानकारी यहां से आपका जाते रहेगा। अगर आप इसको देखिएगा बुकिंग को लेके, तो गैप आपका क्या था 25 दिन, और ये भी इधर ही हुआ। उसके पहले तो आप 7 से 8 दिन के अंदर भी क्या है ना आपका बुकिंग हो जाता था। लेकिन जैसे ये वैश्विक आपका संकट आया है, इसको बढ़ाकर आपका 25 दिन किया। लेकिन जैसे आपका नया वित्तीय वर्ष आया, अब कह रहा है ये आपका 45 दिन तक हो सकता है। एक सिलेंडर उठाने के बाद अगला आपका जो इंतजार आएगा, अगला आपको जो बारी आएगा वो 45 दिन के बाद आएगा। अब देखिए कितना परेशानी झेलना पड़ेगा। पहला तो आपको क्या है ना 10 kg का सिलेंडर मिल रहा है, पहले आपको 14.2 kg मिलता था। इसमें आपका भराने के लिए समय जो था वो आपका 1 वीक था, 1 सप्ताह, ठीक ना। लेकिन अब यहां पर क्या है, इसको घटा के आपका 10 कर दिया है, और ये समय वो घटा के आपका कितना ही बढ़ा के कितना कर दिया आपका लगभग 45 दिन कर दिया है। देखिए अहो, बात आपका शहरी हो चाहे गांव का, खनमा तो दोनों जगह न बनेगा। तो इतना भेदभाव क्यों। वहां तो आपका शहर में पिज्जा क्या है ना बहुत सारा सामान आपका अवेलेबल है, लोग आपका बाहर से भी खा के आपका क्या है ना काम चलाएगा। लेकिन गांव वाला क्या करेगा,
तो मतलब गांव वाला का कोई वैल्यू नहीं है सर। आप गांव वाले हैं तो आप झेलिए। इसके साथ सरकार खाली आपका डोमेस्टिक वाला घर पर नहीं, व्यवसायिक है ओकरों पर क्या है ना आपका देखिए यहां पर लगाया है, पाबंदी लगाया है। क्या कर रहा है कि यहां केवल आपका 20% आपूर्ति, जहां पहले आपका 10 सिलेंडर में 10 सिलेंडर जाता था, अब 10 में क्या है ना आपका 2 सिलेंडर ही क्या है ना लोगों तक पहुंच रहा है। और ये आपका क्या है, सभी आपका जो कमर्शियल है, जो आपका रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, ये वहां का आपका ये भयावह स्थिति है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या परेशानी अभी भारत में भी चल रहा है आपका। करा पीएनजी पाइपलाइन आपका क्या है ना अनिवार्य शिफ्ट, जितने भी आप देखिएगा बहुत सारे शहरों में ये आपका सेवा चालू हो गया है, जहां पर गैस आपका पाइप के द्वारा क्या है ना भेजा जा रहा है। तो करा सभी लोग को आप क्या है ना इसके ऊपर शिफ्ट करना अनिवार्य कर दिया है। और 90 दिन का क्या है ना सरकार के द्वारा आपका अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्दी से जल्दी कनेक्शन अपना घर तक लेके जाइए और आप क्या है ना पीएनजी का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, पाइपलाइन आपका नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। इसके साथ ही जो भी लोग आपका क्या ब्लैकमेल या जमाखोरी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी सरकार ने आपका सख्त आदेश दिया है कि अगर कोई भी अगर इस तरीका का आपका कार्य में लिप्त है तो कड़ा से कड़ा आपका एक्शन लिया जाएगा। और आप अगर चाहते हैं कि आपको इस परेशानी से बचें तो यहां पर आपको गैस कनेक्शन को आधार कार्ड से जरूर लिंक कर लीजिए और अपना जो नवीनतम जानकारी है उस एजेंसी के साथ क्या है ना अपडेट कीजिए और पूछिए कि भैया कितना दिन में कौन नंबर पर हमको दीजिए, ताकि हमको क्या है ना इसको लेकर परेशानी नहीं हो। वही अगर हम बात करते हैं आपका कीमतों का आपका पूर्वानुमान, गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है, लेकिन आप ये मत मानिए कि बस इतने रहेगा। अभी आपका संकट और गहराता जा रहा है, बहुत सारे देश इसमें अपना कूद गया है। तो ऐसे में क्या है, लड़ कोई और रहा है, फायदा कोई और उठा रहा है, लेकिन इसका जो नुकसान है वो आपका हमारा भारत झेल रहा है। तो ऐसे में आप अपना क्या है ना कमर को कसिए, क्योंकि अभी कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैसों की कमी और डॉलर की क्या है ना कीमत में आपका क्या है वृद्धि हो रहा है। तो ऐसे में क्या है मूल्य की वृद्धि का आपका बड़ा कारण माना जा रहा है। 1 अप्रैल को कीमतों में बदलाव आपका तय है, जहां पर मान रहा है कि सरकार आम आदमी पर क्या है ना बोझ कम करने के लिए क्या है ना सब्सिडी का सहारा ले सकती है। मतलब ये आंकड़ा समझ में नहीं आता। पहले आपसे क्या है ना ज्यादा पैसा लिया जाता है, फिर कहता है कि ना हम आपको क्या है ना सब्सिडी देंगे। तो भैया पहले तो तनिसन कम ले ले, की दिक्कत है? ये फिर से दोहरा के घुमाने वाली क्या बात है? जितना जरूरत है उतने दो। हम बोल दो कि नहीं आपको यहाँ 200 रुपया हम कम कर रहे हैं, तो सब्सिडी का मतलब कि क्या है ना इस टर्म को क्यों लाना है लोगों के लिए? तो ये एहसास कराना चाहते हैं कि देखिए हम आपके बारे में सोच रहे हैं, हम आपको क्या है ना 200 रुपया दे रहे हैं। अब 200 रुपया क्या दे रहे हैं, क्या कितना सब्सिडी है, ये सब इसके बारे में आप लोग पहले से जान रहे हैं कि सब्सिडी आपका क्या है ना बंद कर दिया है। तो तैयार रहिए, इस नए वित्तीय वर्ष में क्या क्या बदलाव आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े तो सबसे पहले ई-केवाईसी अपना आधार वेरिफिकेशन को तुरंत पूरा कीजिए। यदि पाइपलाइन गैस उपलब्ध है तो 90 दिन के अंदर क्या है ना आप शिफ्ट होइए, नहीं तो फिर आपका क्या है ना गैस का कनेक्शन का सप्लाई बंद हो जाएगा। वही अगर बात करते हैं सही बुकिंग आपका अंतराल, ये आपका 20 या 45 दिन, अगर शहर है तो आपका 25 दिन और गांव है तो आपका 45 दिन अनुसार अपना गैस का क्या है ना योजना बनाइए। अननेसेसरी चीज पर क्या है ना उसको खर्च नहीं कीजिए। और जल्द से जल्द हर एक कंपनी का आपका अपना अपना बुकिंग के लिए क्या है ना ऐप है, जिसके बारे में हमने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो सारा जो जानकारी था आज के इस अपडेट में गैस एलपीजी से संबंधित इस नए वित्तीय वर्ष में क्या बदलने वाला है, 1 अप्रैल से कैसा ये रहेगा आपके लिए साल, अपना इस सप्लाई को लेकर सारी जानकारी हम आपके पास लेके आए हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए। अगर और भी आपसे संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, उससे संबंधित सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो बने रहिए। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।